सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम वास्तु टिप्स में पानी की परीक्षा कैसे करते हैं उस विषय पर जानेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में लग्न परिचय में आज हम चर्चा करेंगे कि कर्क लग्न की क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं उस विषय पर। और सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, देखते हैं उस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 8 अप्रैल को दर्श अमावस्या है। सोमवार की अमावस्या रहने पर इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। मंगलवार 9 अप्रैल को नए संवत्सर 2081 का प्रारंभ हो रहा है। साथ ही चैत्र या राम नवरात्रि का प्रारंभ भी इस दिन हो रहा है। इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है। बुधवार 10 अप्रैल को मरुभूमि मान्यता के अनुसार गणगौर के सिंजारे हैं। साथ ही रामदेव बाबा की दूज और चंद्र दर्शन का व्रत भी है। गुरुवार 11 अप्रैल को गणगौर है। शिव पार्वती स्वरूप ईसर और गणगौर ईश्वर का अपभ्रंश शब्द हो गया है मारवाड़ी में ईसर। और ईसर गणगौर का पूजन अविवाहिता और विवाहिता सौभाग्यवती महिलाएं करती है, नवविवाहिता करती है अपने अखंड सौभाग्य के लिए। धूलिवंदन से यानी होली के अगले दिन से प्रारंभ करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक 18 दिन का ये पर्व इस बार था, वह उसका पूजन किया जाता है और तीज वाले दिन विसर्जन होता है। नवविवाहिता स्त्रियां इस वर्ष गणगौर का उद्यापन कर सकती है, तारा नहीं है। और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 10वें अवतार मत्स्य अवतार का अवतरण हुआ था। सत्यव्रत राजा को उपदेश देकर प्रलय काल में दुर्लभ वस्तुओं को और सप्तऋषियों की रक्षा नौका में बिठा करके रस्सी को स्वयं अपने मुख में पकड़ करके मत्स्य रूप में भगवान ने की थी। ये मनवादी तिथि भी है। शुक्रवार 12 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है। शनिवार 13 अप्रैल को स्कंद षष्ठी है। ये कल्पादी तिथि भी है। और इसी दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यमुना जयंती भी कहा जाता है। वैष्णव जनों के लिए जिस प्रकार गंगा जी का महत्व है, वैसे ही पवित्र यमुना जी का महत्व है। और श्री कृष्ण की जो अष्टपटरानियाँ हैं उसमें से एक श्री यमुना महारानी भी है और उन्हीं की जयंती है इस दिन। यमुना जी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित कालिंद पर्वत से होने के कारण से यमुना जी का एक नाम कालिंदी यमुना भी है। इस दिन यमुना जी में स्नान का विशेष महत्व है। साथ ही इसी दिन श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती भी है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को वैष्णव आचार्य में प्रमुख रामानुजाचार्य जी की जयंती है। स्वामी जी ने विश्व को अपने नया दर्शन दिया, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये उनका नया दर्शन था। और उनके शिष्य हुए रामानंद और फिर उनके शिष्य हुए कबीर, सूरदास, ऐसे जो थे ये सब रामानुजाचार्य जी की परंपरा के ही संत हैं और विश्व को नया दर्शन इन्होंने दिया, विशिष्ट अद्वैतवाद। इसके विषय में विस्तार से जानकारी आपको फिर कभी देंगे।
वैष्णव धर्म का प्रचार संपूर्ण भारत में रामानंदाचार्य जी ने किया और 120 वर्ष की आयु में ये ब्रह्मलीन हो गए और इसी दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे रात 9:03 पर। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 8 से 14 अप्रैल 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार शारीरिक कष्ट रहेगा, उत्साहहीनता को हावी न होने दे, अनेक प्रकार से विफलता रह सकती है, आर्थिक नुकसान के योग बनेंगे, मन की भी विवल हो सकता है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो रुके कार्य में गति आ रही है, मित्रों रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा हो रही है, विवाद समाप्त हो रहे हैं, प्रिय और मधुर वचन बोल करके अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो आय के स्तोत्र बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। शनिवार रविवार रुके कार्य गतिशील बनेंगे, वस्त्राभूषणों की खरीदारी पर व्यय होगा, व्यापार में पूंजी लगाना अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। रविवार की बात करते हैं तो पराक्रम शौर्य की वृद्धि हो रही है, स्वपराक्रम से धन और यश का लाभ आप उठा सकते हैं, बंधु वर्ग का उत्कर्ष भी अंतराल में हो सकता है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आर्थिक तनाव से मुक्ति मिल रही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास करने से सफलता के द्वार आपके लिए खुलेंगे, प्रसन्नता रहेगी। मंगलवार बुधवार यात्रा में खर्च हो सकता है, दिल में घबराहट की स्थिति रह सकती है, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव भी संभव है, शरीर कष्ट और हृदय में संताप की स्थिति रह सकती है। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या व्यवस्थित करें, लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है, उत्साह का वातावरण रहेगा, रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। शनिवार आत्मबल में बढ़ रहा है, व्यस्तताएं अधिक रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी, आमदनी भी अच्छी रहेगी। रविवार की बात करते तो बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवा सकती है, ध्यान रहेगा परिवार की और घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार राज्य सुख, राजकीय लोगों से सहयोग बढ़ रहा है, विपुल धन का लाभ हो सकता है, नए कार्य का उद्यम भी आप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का ये समय है, प्रयास आपके सफल बन रहे हैं, महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में भी इस अंतराल में वृद्धि हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार अनावश्यक व्यय करने पड़ेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, घरेलू मामलों में मौन रखना अच्छा है, वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो तनाव से बच सकते हैं। शनिवार व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, शारीरिक थकान रहेगी, पारिवारिक मामलों पर व्यय हो सकता है, नेत्रों में पीड़ा की शिकायत रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो इष्ट मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा, मित्रों और हितैषियों से सहयोग बन रहा है, शरीर में आरोग्यता रहेगी। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि का अधिपति है चंद्रमा। सोमवार को दिमाग अनुकूल बन रहा है, अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है, आम दिनों की तरह काम होते चले जाएंगे। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो काव्य और संगीत में रुचि बढ़ रही है, बुद्धि स्थिर रहेगी, सुख सौख्य सुवर्ण आदि की प्राप्ति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है, जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे, विविध प्रकार से वित्त की प्राप्ति हो रही है, नए प्रयासों में गति आएगी, भौतिक साधनों की खरीदारी हो सकती है, आय के स्तोत्र बढ़ रहे हैं, भूमि संबंधी आय होगी, अतिथि आगमन भी संभव है। रविवार की बात करते तो वैचारिक मतभेद रहेंगे, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। ये है कर्क राशि का। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्लॉट की मिट्टी की परीक्षा किस प्रकार से की जाती है।
आज हम आपको प्लॉट पर पानी की परीक्षा कैसे करें इस विषय में जानकारी देंगे। वह प्लॉट या ज़मीन आपके लिए फलदायी है या नहीं है, इसके लिए वैसे तो कई प्रकार की परीक्षा या कसौटी होती है, पर मुख्य रूप से मिट्टी और पानी की कसौटी देखी जाती है। मिट्टी की कसौटी के विषय में हमने जाना, आज हम पानी की कसौटी के बारे में बतलाएंगे। तरीका लगभग वही है। जो प्लॉट हमें लेना है उस प्लॉट पर ज़मीन पर 2 से 2.5 फुट का गहरा गड्ढा आप खोदें। उस गड्ढे को पानी से रात में पूरा भर दीजिए और अगले दिन सुबह उस गड्ढे का निरीक्षण करें। यदि पानी गड्ढे में कुछ बच जाता है तो समझे कि यह जो प्लॉट है वो अच्छा है, शुभ लक्षण होता है। इस प्रकार की ज़मीन पर बनाए हुए घर में खुशहाली रहती है। और यदि गड्ढा गीला हो, पानी न बचे, तो वह साधारण श्रेणी वाला है, यश प्राप्ति वाला प्लॉट है। और अगर गड्ढा एकदम सूख जाता है, उसमें दरार दिखाई देती है, तो वह प्लॉट दरिद्रता को निमंत्रण देने वाला होता है, अशुभ सूचक वह प्लॉट होता है और काफ़ी कष्ट वहाँ उठाने पड़ सकते हैं। एक और प्रयोग है फूल का। उस गड्ढे में एक खुशबूदार फूल डालें और उस पर एक घड़ा पानी डालिए। यदि वह फूल घूमने लग जाता है तब तो वह जो स्थान है वो शुभ है, वहाँ के शुभ शकुन है। और यदि वह फूल नहीं घूमता है, अपने स्थान पर ही रहता है, तब वह प्लॉट साधारण माना जाता है। एक प्रयोग सरसों का भी है। प्लॉट में सरसों के कुछ बीज आप डालें और 3-4 दिन में यदि सरसों के बीज अंकुरित हो जाते हैं तो वह शुभ लक्षण वाला माना जाता है। और यदि वह सरसों के बीज अंकुरित नहीं होते तो वह प्लॉट अच्छा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार प्लॉट की परीक्षा में अलग अलग प्रकार से की जाती है। अगले सप्ताह हम आपको घर की नींव के क्या नियम हैं इस विषय में जानकारी देंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार पुलिस भय, राजकीय दंड का भय रह सकता है। बुद्धि की भ्रांति रहेगी। दिया हुआ रुपया कष्टकारी हो सकता है। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य हो रहे हैं। स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे। गुरुओं संतों का आशीर्वाद मिल सकता है। श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार उच्च पदाधिकारियों उन्नति, राज्य से मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। चिंता दूर होगी। शनिवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है। जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। रविवार की बात करते तो सुवर्ण आदि द्रव्यों से लाभ हो रहा है। शुभ कार्यों द्वारा प्रतिष्ठा में बढ़ रही है। मनोरथों की पूर्ति का ये समय है। यह सप्ताह सिंह जातकों के लिए सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार व्यापार में नई कार्य योजना पर अमल हो रहा है। नए संबंध स्थापित होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाई रहेगी। हास्य प्रयास का वातावरण रहेगा। मंगलवार बुधवार अपमानकारक प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं। शत्रु भय रहेगा। लोगों से वाद विवाद हो सकता है। कलह की स्थिति रहेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बनेंगे। बड़ों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलेगा। मानसिक शांति रहेगी। व्यापार व्यवसाय के विकास पर अभिरुचि जागृत हो रही है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ रही है। शुभ कार्य होंगे। देव दर्शन और पुण्य के कार्य होंगे। रविवार की बात करते हैं तो अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। उपहार सम्मान की प्राप्ति हो रही है। जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखें। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार व्यवसायिक यात्रा हो सकती है। अनायास धन प्राप्ति होगी। विरोधी परास्त होंगे। नए संबंध लाभदायक बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि मिलेगी। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति होगी।
गुरुवार शुक्रवार मन अस्थिर हो सकता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपसी समस्या मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें, द्रव्य का व्यय भी होगा। शनिवार की बात करते हैं तो ऋण वसूली में परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है, विवादों में न उलझे, पूर्व संचित द्रव्य का अपव्यय हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो चित्त में शांति रहेगी, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, नए शुभकारी कार्य होंगे, तीर्थों में स्नान का सौभाग्य मिल रहा है। सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे, खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ की प्राप्ति हो रही है, संतान को भी फायदा होगा। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम हो रहे हैं, नई जगहों की सैर होगी, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं का शमन होगा। गुरुवार शुक्रवार अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, विवाह कार्यों में गति आ रही है, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शनिवार व्यापार में लाभ मिलेगा, गति बढ़ रही है, गृहस्थ जीवन में सामंजस्य से कार्य करें, उत्साही वातावरण रहेगा। रविवार की बात करते तो मन विचलित रह सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी, अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक हो सकता है, अकारण क्रोध न करें, जागरूकता से कार्य करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम देख रहे हैं लग्न परिचय। पिछली बार हमने आपको मिथुन लग्न के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको चौथा लग्न जो कर्क है उसके बारे में बतलाएंगे। कर्क लग्न की विशेषताएं बतलाते हैं। कालपुरुष की चौथी राशि कर्क है। कर्क का शाब्दिक अर्थ है केकड़ा। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण, इस प्रकार ये इन सब से मिलकर 2.25 नक्षत्र से मिलकर बना है। चंद्रमा इनके अधिपति है, गुरु इसमें उच्च के और मंगल नीच के होते हैं इस राशि में। कर्क राशि जल तत्व राशि है, चर राशि है, स्त्री राशि है, उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। कर्क लग्न वाले जो जातक है वो भावुक होते हैं। इनकी आंखों की पुतलियां काली कम और नीली या भूरी ज़्यादा होती है। इनका रंग साफ होता है। स्वभाव घुमक्कड़ होता है। बैठे बैठे अचानक ही ये बाहर जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। ये इनकी फितरत होती है। जनसंपर्क अच्छा होता है इनका। बुद्धिमान होते हैं। जल विहार करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ड्राइंग रूम सजाना इनको अच्छा लगता है। गहनों के संग्रह का शौक होता है। भोजन के भी शौकीन होते हैं। कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं। लक्ष्य साधने के पक्के होते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान भी होते हैं। इनकी चाल कभी हिरण की तरह तेज हो जाती है तो कभी हाथी की तरह मस्त चाल वाले ये बनते हैं। पशु पक्षियों से विशेष स्नेह इनको होता है। जानवरों के हाव भाव को समझने में इन्हें महारत हासिल होती है। कठोर और कटु वचनों से इन्हें घृणा होती है। इनकी इच्छा होती है कि इनके कई मकान हों। मंगल यदि कुंडली में बलवान हो तो कर्क लग्न वालों की कदकाठी जो है वो मजबूत होती है, परंतु कुछ नकारात्मक पहलू भी इनके जीवन के होते हैं। ये गुन्ने होते हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है इस बात का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। ये अपने शत्रुओं को भी नहीं भूलते और शत्रुओं को अपने लक्ष्य पर रखते हैं। इन्हें मोटापे की ओर ध्यान देना चाहिए। विपरीत लिंग की तरफ, योनि की तरफ सहज ही इनका आकर्षण होता है। इन बिंदुओं पर ध्यान दे। कर्क लग्न वालों को स्वयं में सुधार लाना चाहिए। उपाय इनके लिए ऐसा है कि हनुमान जी की उपासना इनके लिए सबसे अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। मूंगा रत्न ये धारण कर सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। पूर्णिमा का व्रत करना भी इनके लिए अच्छा होता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव की राशि होने से सुख समृद्धि जनसंपर्क इनका उच्च कोटि का होता है। कुंडली में चंद्रमा यदि अच्छा है और बलवान है तो पैसा जातक बहुत ऊंचे पद पर, ऐसा जातक जो है ऊंचे पद पर आसीन होता है। ये है कर्क लग्न वालों का सामान्य परिचय। अगले सप्ताह हम सिंह लग्न के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि।
धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते तो मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, सरदर्द आदि की शिकायत रह सकती है, जमीन जायदाद संबंधी ओम प्रकाश शर्मा, होंगे, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, मंगलवार बुधवार प्रतियोगिता से में सफलता मिलेगी, रचनात्मक कार्य होंगे, स्वजनों का सहयोग मिल रहा है, बजट बना करके कार्य करें। गुरुवार शुक्रवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी, व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है, विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे, हरजाना आदि प्राप्ति भी होगी। शनिवार को पैनी विवेक दृष्टि जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते यात्रा की वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, पक्ष आपका मजबूत बन रहा है। रविवार की बात करते हैं तो बल कांति की वृद्धि से मन प्रसन्न रहेगा, व्यक्ति विशेष से संबंध मधुर बनेंगे, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। मंगलवार बुधवार कुटुंब में कलह, भाद्रपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उद्योग पराक्रम का ह्रास हो रहा है, बकाया प्राप्ति में परेशानी भी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार संतान से अच्छी बनेगी, कोष में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। शनिवार को स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, प्रवास और छोटी यात्राएं हो सकती है, सार्वजनिक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश की प्राप्ति हो रही है। रविवार को रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है, शत्रुओं का शमन होगा, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है, प्लान के अनुसार काम होते चले जाएंगे। सप्ताह ज्योतिष मार्गदर्शन आपके लिए अनुकूल वास्तु है। विजिट देखते हैं रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा न्यू राधा किशन प्लॉट राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते तो सौंदर्य की झुकाव बढ़ रहा है, 072424407 नए उद्यम करने का साहस रहेगा, मोबाइल नंबर 9422860311 रहेगा, बहुप्रतीक्षित 9822227765 समाचारों से आप लाभान्वित जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। गुरुवार वेब एड्रेस है www.pandit। बंधुओं से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, आहार विहार का ध्यान दें। शनिवार की बात करते तो भाइयों को पीड़ा रह सकती है, घर में कलह का वातावरण रहेगा, वाहन संबंधी व्यय भी करने पड़ेंगे। रविवार को विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, यात्रा का सुयोग बन रहा है, शरीर में आरोग्यता की स्थिति रहेगी, संतोषी वृत्ति रहेगी। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार कार्य को उत्साहित मन से करे, आलस्य का त्याग करे, दिनचर्या सुव्यवस्थित करे, मित्र मंडली बढ़ रही है। मंगलवार बुधवार नवीन मित्रों से मेल बढ़ रहा है, लक्ष्मी की वृद्धि हो रही है, श्रृंगारू वस्तुएं बन रही है, वस्तुएं जो हैं उनकी प्राप्ति हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार शुभ समाचार की प्राप्ति हो रही है, भाइयों से सहयोग बढ़ेगा, स्थायी व्यापार की ओर प्रयास सफल हो रहे हैं, खुशी का माहौल रहेगा घर परिवार में। शनिवार को चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिल सकते हैं, छोटों से सहयोग मिलेगा, आर्थिक योजना को बल मिल रहा है, विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा लेंगे। रविवार की बात करते हो तो परिवार में वाद विवाद हो सकता है, माता को कष्ट की स्थिति आ सकती है, शोक आदि भी संभव है, पराक्रम में शिथिलता रह सकती है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 8 से 14 अप्रैल 2024 तक। आप सबको एक बार फिर से सिटी चैनल परिवार की ओर से नूतन संवत्सर की, गुड़ी पाड़वा की और राम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला संवत्सर आपके लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति को देने वाला हो, यही सिटी चैनल परिवार प्रार्थना करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते
वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।